हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल शर्मा। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपिक स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ लाइफ इन मोशन क्लिनिक एट सावन नीलू एंजल्स हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, साकेत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसको साइंटिफिकली हम यूकेए यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी या माइक्रोप्लास्टी भी कहते हैं। इस सर्जरी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या आप राइट कैंडिडेट हैं सर्जरी के लिए, या क्या क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करने के लिए आप इस सर्जरी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। सो यूजुअली टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम जहाँ पर पूरे घुटने की रीसर्फेसिंग करते हैं, जहाँ पर घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं और तीनों को रिप्लेस कर देते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक कंपार्टमेंट जो कि डैमेज्ड है, सिर्फ उसी को ही रिप्लेस किया जाता है। इसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हमारे सामने ये 3 मॉडल रखे हुए हैं। ये मॉडल हमारे नॉर्मल बायोलॉजिकल घुटने का होता है। ये थाई बोन है जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं। दिस इज टिबिया और शिन बोन जो लेग की बोन है, और इन दोनों के बीच में ये घुटने की गद्दी या मेनिस्कस होता है। पटेला को या नी कैप को हटाकर हम देखें तो थाई बोन के लोअर एंड पे ये ब्लू जो कलर है, ये आपके समझने के लिए किया बनाया हुआ है। दिस इज नॉट एक्चुअली ब्लू कलर, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस इज कार्टिलेज। जब आर्थराइटिस होता है तो कार्टिलेज इरोड होने लग जाता है। इस इरोजन को ही हम आर्थराइटिस कहते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड मॉडल, दिस इज अ मॉडल ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट, जहां हमने थाई बोन के लोअर एंड को और लेग बोन के अपर एंड को रिप्लेस कर दिया है और बीच में एक पॉली स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। दिस मॉडल इज ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट, जहां हमने पूरा नी रिप्लेस कर दिया है। और ये मॉडल आपको बता रहा है कि ये सिर्फ पार्शियली रिप्लेस किया हुआ है, तो दिस इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं कि कंपोनेंट की साइजेस में कितना डिफरेंस है, तो दिस इज टोटली रिप्लेसमेंट एंड दिस इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। ये इतने छोटा सा पार्ट हम रिप्लेस करते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम हर किसी पेशेंट में नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन कंडीशन विच शुड बी फुलफिल्ड बिफोर बीइंग सेलेक्टेड एज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आर्थराइटिस सिर्फ एक कंपार्टमेंट तक सीमित होना चाहिए। सेकेंडली, एसियन लिगामेंट इंटैक्ट होना चाहिए। थर्ड, आपके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी बोन या जॉइंट के आसपास कोई बड़ी सिस्ट नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्प्लांट नीचे सिंक हो जाए। इसके अलावा काफ़ी लोगों में ये मिथ भी है, ये सर्जरी ओवरवेट लोगों में हम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी पेशेंट का कुछ भी वेट होता है, ओबीस कैटेगरी में भी अगर वो होते हैं, तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। और ये सर्जरी हम किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अर्ली एज के लिए ही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सर्जरी को एक समय खरीदने वाली बात जो लोगों में होती है कि इसको टाइम बाइंग फिनोमेना समझते हैं, वो ऐसा नहीं है। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फाइनल सोल्यूशन फॉर आर्थराइटिस। अब हम डिस्कस करते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के एडवांटेजेस के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक सिंगल कंपार्टमेंट के डैमेज होने की वजह से कर रहे हैं, तो इसमें हम जो बोन कट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसकी सॉफ्ट टिश्यू कटिंग भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसकी रिकवरी क्यों इतनी फास्ट होती है, और लेस इन्वेजिव होने की वजह से ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और वो वेरी नेक्स्ट डे से फुल वेट डाल के चल पाते हैं ईजीली। और जहाँ तक इसकी लॉन्जेटिविटी का सवाल है, ये इम्प्लांट का सर्वाइवल अराउंड 15 ईयर्स तक है, और आप अगर इम्प्लांट की केयर करें और आप अपने चलने फिरने का ध्यान रखें तो इस इम्प्लांट की लाइफ और भी ज़्यादा हो सकती है। वन मोर एडवांटेज ऑफ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इज़ दैट आपको आपका जॉइंट काफ़ी हद तक नेचुरल जॉइंट की तरह फील होता है, क्योंकि हमने आपके जॉइंट का सिर्फ एक पार्शियल पार्ट को रिप्लेस किया है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं किया है। तो एक नेचुरल जॉइंट जैसी फीलिंग इसमें हमेशा रहती है। एज फार एज द रिस्क एसोसिएटेड विद पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आर कंसर्न, विद द राइट अप्रोच एंड एक्सपर्टीज द रिस्क आर वेरी मिनिमल। हम हमारे सेंटर पर हर पेशेंट को प्रॉपरली असेस करते हैं कि आप एक सही कैंडिडेट हैं कि नहीं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए। And with our modern infrastructure and all the facilities available, we always ensure that you are in safe hands. I hope कि इस वीडियो ने आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी होगी कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, किन लोगों में ये सर्जरी हम कर सकते हैं, और क्या रीजंस हैं कि ये इस सर्जरी के बाद में स्पीडी रिकवरी होती है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए डिटेल से आप हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज गेट योर आंसर्स। थैंक यू।